नमस्कार दोस्तों। बिहार का चुनाव सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक सेंटिमेंट है। जाति, विकास, समीकरण और सत्ता का ऐसा समागम जो पूरे देश को जगा देता है। यही कारण है कि पूरे देश की नजर बिहार के चुनाव पर होती है। 2025 में बिहार ही एकमात्र राज्य है जिसमें चुनाव है, इसलिए पूरे देश में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। अगर आप भी चाहते हैं बिहार के चुनाव को डीपली समझना, तो स्वागत है आपका बिहार चुनाव डायरी के पहले एपिसोड में। आज से हमारी टीम हर रोज आपको बिहार के चुनाव से रिलेटेड जानकारियां, जैसे पास्ट में वोटिंग पैटर्न कैसे रहे हैं, किस सीट पर किसकी जीत हुई थी, जातीय समीकरण कैसे काम करता है, चुनावी हलचल पे क्या अपडेट्स हैं, कौन बड़े नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, इन सभी जानकारियों से आपको अपडेटेड रखेगी, अवगत करती रहेगी हमारी टीम। हर सुबह एक नए एपिसोड के साथ हम लाएंगे बिहार के पॉलिटिक्स का असली पल्स, सही भाषा में, सरल भाषा में, सही जानकारियां और पब्लिक के नजर से। ये सीरीज उनके लिए है जो सरल भाषा में बिहार का चुनाव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। बिहार की विधानसभा में 243 असेंबली सीटें हैं, जिनमें से 38 सीटें 38 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं और बाकी 203 सीटों पर जनरल कैटेगरी के लोग लड़ सकते हैं। हर सीट एक एमएलए, एक विधायक को चुनने का मौका देती है, जो आपकी आवाज को, आपके मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखता है और उसकी जिम्मेवारी है सरकार का ध्यान आपके मुद्दों पर आकृष्ट करे और दबाव बनाए कि सरकार कुछ इस पे निर्णायक फैसले ले और आपके मुद्दों का निवारण हो, आपकी परेशानियों का निवारण हो। बिहार में 9 डिवीजन हैं, 38 जिले हैं, 101 सब डिवीजन हैं और 534 सर्कल्स हैं। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार बहुत डाइवर्स है, विविध है, इसलिए उनके मुद्दे अलग हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जातियों का प्रभुत्व है, प्रभाव है, जातीय समीकरण अलग अलग है, जियोग्राफिकली भी अलग है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, इनकी परेशानियां अलग हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि इन डिविजन्स की अगर हम बात करें तो पहला डिवीजन है पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर आता है। तिरहुत में दूसरा डिवीजन है तिरहुत, जिसमें आता है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। तीसरा डिवीजन है सारण, जिसमें आता है सारण, सिवान, गोपालगंज। चौथा है दरभंगा, जिसमें आता है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। पांचवा है कोसी, जिसमें आता है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। छठा है पूर्णिया, जिसमें आता है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। सातवां है भागलपुर, जिसमें आता है भागलपुर, बांका। आठवां है मुंगेर, जिसमें आता है मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। नौवां है मगध, जिसमें आता है गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। आगे बढ़ते हुए अगर आप बिहार की ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं तो इसे हम 4 जोन्स में बांट सकते हैं, जैसे नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, ईस्ट बिहार, वेस्ट बिहार। नॉर्थ बिहार में डिस्ट्रिक्ट जो आती हैं उसमें उनमें से हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर। साउथ बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनमें से हैं गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ईस्ट बिहार में आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट, उनका नाम है जैसे अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। और वेस्ट बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनमें है भोजपुर, रोहतास, कैमूर, सारण, सिवान, गोपालगंज। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बिहार में आते हैं। अगर हम वोटिंग और वोटर्स का प्रोफाइल समझना चाहें, क्योंकि बिहार में सीट से ज्यादा जाति का गणित चलता है और इसलिए बिहार के इलेक्शन को अगर समझना है तो जाति समीकरण का खेल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 2023 की जाति जनगणना को अगर हम रेफर करें तो जो सबसे ज्यादा आबादी वाली जातियां थी बिहार में वो हैं, उनमें से हैं यादव जो 14.26% है लगभग, कोयरी कुशवाहा जो 4.27% है लगभग, मुस्लिम्स जो 17.7% हैं, दलित जो 20% हैं और अपर कास्ट की लगभग जनसंख्या 15.5% है। और इस पर हम अगले एपिसोड में और विस्तृत रूप में, क्योंकि बिहार में अन्य बहुत सारी जातियां हैं, उनका विस्तृत डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे कि किन जातियों का कितना
कितना प्रतिशत जनसंख्या है। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बिहार में कुर्सी से पहले जाति गिनने की जरूरत बहुत अनिवार्य हो जाती है, और यही कारण है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, दावेदार होते हैं किसी भी विधानसभा सीट के लिए, उनके सभी जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास लिस्ट होता है कि किन क्षेत्रों में किन जातियों की पकड़ है या किन जातियों की जनसंख्या कितनी है। ये आइडिया हर कैंडिडेट को होना चाहिए, होता है, ताकि अकॉर्डिंगली वो अपनी रणनीतियां बना सकें, उन्हें खुश करने का, उन्हें प्रभावित करने का, उन जातियों को प्रभावित करने की अपनी रणनीति बना सकें। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा 2020 में इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे थे। तो 2020 का जो चुनाव था वो मेनली दो अलायंस के बीच में लड़ा गया, वो था एनडीए और महागठबंधन। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, बीजेपी के 74 सीट जीती, जेडीयू ने 43 सीट जीती, और जेडीयू के सीट्स में गिरावट का श्रेय जाता है चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान ने पॉइंट करके, टारगेट करके जेडीयू के ही सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, और वो कैंडिडेट्स जीत तो नहीं पाए, लेकिन इतनी वोट काट गए कि उतने मार्जिन से जेडीयू के कैंडिडेट्स हार गए। बहुत सारी सीटों पर ऐसा देखा गया था, जिस पर हम अगले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, सीपीआईएमएल ने 12 सीटें जीती थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक था, और अदर्स बाकी सारी पार्टियां जो थी जिनमें से बाकी सारी पार्टियों ने 19 सीटें जीती थी, जिनमें से एआईएमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, ने 5 सीटें जीती थी। एनडीए ने मिलकर सरकार बनाया और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी। दोस्तों, ये था बिहार चुनाव डायरी का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जाति के गणित का, बिहार की वोट की केमिस्ट्री का, कौन सी जाति कितनी है और कौन सी कुर्सी किस जाति के प्रभाव में, किस के बोलबाले में आती है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो और आपको किस तरह की जानकारियां, और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। बिहार चुनाव डायरी हर सुबह आपका पॉलिटिकल डोज बनने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, सबक है।